ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और घर पे पढ़ाई करना चाहिए, और जो उस्ताद समझाएं उन्हें बहुत अच्छा समझाते थे, जिससे हम लोग को समझ में भी आता था। पहले हम इंटर पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें अच्छा नंबर लाना है, उसके बाद इसी तरह माँ बाप का, उस्ताद का, सबका नाम रोशन। मेहनत गांव में ही करेंगे और अपने गांव के बच्चे के भी भविष्य को बनाएंगे। 419 नंबर से काम चल जाए। हाँ, कमी रह जाती है, हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया करें, नया करें। अगर आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन चाहते हैं, उनके मुस्तकबिल को ताबनाक चाहते हैं, बेहतर चाहते हैं, तो अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें, एजुकेशन से जोड़ें। जी हाँ, मैं SM रज़ा इस वक्त में मौजूद हूँ आइडियल कोचिंग सेंटर, जो तकरीबन 11 साल से गारहा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और गारहा और इस इर्द गिर्द के इलाके के बच्चों को तालीम देने की, तालीम से आरास्ता करने की कोशिश कर रहा है और हर साल बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करता है। इस साल भी हम मौजूद हैं क्योंकि जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि मैट्रिक का रिजल्ट शाये कर दिया गया है और इस मैट्रिक का रिजल्ट शाये होते ही बहुत सारे घर में खुशियाँ तो बहुत सारे घर में गम, क्योंकि जब इम्तिहान लिया जाता है तो कुछ बच्चे फेल होते हैं तो कुछ बच्चे पास होते हैं। लेकिन आज हम यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ जो हमारे बगल में बच्चियाँ हैं, इसी कोचिंग सेंटर से, इसी कोचिंग संस्थान से तालीम हासिल करके और इन सर की खिदमत और इन सर की मेहनत से आज गांव टॉपर बनी है और 400 प्लस नंबर लाकर पूरे गांव, पूरे इलाके का, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, इन बच्चों के मुस्तकबिल की क्या सोच है, ये तमाम बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे कबल हम बता दें कि देख सकते हैं ये बाबू हैं कहकशा अंजुम, जिन्होंने 419 नंबर हासिल किया है और गांव में टॉपर बनी हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाली गांव की हैं। उसी तरीके से आपको बता दें शेख तबस्सुम है, ये बगल में बाबू बैठी हुई हैं, 411 नंबर लाकर अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रही हैं। इसी तरह आमरीन परवीन है, 400 प्लस यानी कि 405 नंबर लाई हैं। और इसी तरह आपको बता दें कि इसी कोचिंग में तकरीबन 55 बच्चे और बच्चियां जो है तालीम हासिल कर रही थी मैट्रिक में इस मरतबा, और जिनमें से 18 ने फर्स्ट डिवीज़न किया है और बाकी 55 के 55 बच्चे जो है वो पास हैं। बड़ी कुर्बानी है यहाँ के सर की, इस कोचिंग संस्थान की। अल्लाह ताला और बुलंदी अता फरमाए और तरक्यात से नवाजे। आइए हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा आपका? कहकशा अंजुम। किस तरह की मेहनत की गई और इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, क्या कहना चाहेंगे, किसको श्रेय देंगे इसका? इसका श्रेय मैं अपने उस्ताद और वालिदैन को दूंगी, क्योंकि उन्होंने खर्च किया और उस्ताद ने तालीम हासिल दी, जिसमें बहुत बड़ा उनका योगदान है, और अच्छी तालीम भी दी है, अल्लाह का शुक्र है, और अपने नंबरात से भी खुश हूँ। आपके वालिद साहब अपने मतलब आपके पिता का क्या नाम? मोहम्मद एजाज। क्या करते हैं? वो प्लम्बर का काम करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं। कहाँ? कतर में। क्या उनका कॉल आया था, क्या कह रहे थे? कह रहे थे खुशी की बात है कि हमारी लड़की इतना अच्छा नंबर लाई है और कोचिंग में इतना अच्छा नंबर लाई है, इसके लिए उस सर का शुक्रिया है। क्या बनना चाहती हैं? आगे चलकर प्रशासन की सेवा। शासन की सेवा क्या बन करके करना चाहती हैं? कुछ तो सोच होगी कि हम IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहेंगे। पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई के बाद अब देखेंगे किस प्रशासन में हमें चुनाव दिया जा रहा है। दिलचस्पी है उसमें अपना जी ज्वाइन किया जाए। जी, चाहे कोई से भी अब रैंक में आए या फिर क्वालिफाई आए, उसी में जाना रहेगा अब। खैर, अभी तो ये इब्तिदा है, शुरुआत है, आगे अभी बहुत सारे इम्तिहानात से गुजरना है, इंटर वगैरह है, BA है। क्या सोच है, किस तरह का नंबर लाना है, उसमें रिजल्ट लाना है? नहीं, जैसे अभी लाए हैं कोशिश भी रहेगी कि इससे अच्छा लाए और इसी तरह का लाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? शेख तबस्सुम। कितना नंबर लाए हैं? 411। क्या कहना चाहेंगे, जो आगे की सोच क्या है? बहुत अच्छा नंबर आ गया है, ऐसे ही आगे मेहनत करेंगे, इससे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। सर वगैरह यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं, किस तरह पढ़ाते थे वो? बहुत अच्छा पढ़ाते थे। समझाने का उनका क्या अंदाज था? बहुत अच्छा समझाते थे, जिससे हम लोग को समझ में भी आता था, और घर जाके अच्छे से और रिवाइज करते थे उसको। आप क्या क्या नाम है आपका? अमरीन परवीन। और अब्बू का नाम? मोहम्मद नबी अख्तर। क्या करते हैं वो? वो मुंबई में पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं, मौलाना हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच है अब आगे, किस तरह अपने वालिदैन का नाम रोशन करना है? आगे पहले हम इंटर पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें अच्छा नंबर लाना है,
उसके बाद इसी तरह माँ बाप का, उस्ताद का, सबका नाम रोशन करना है। क्या कुछ बनने की सोच है? पहले ज़्यादातर जो बच्चे मिलते हैं, कोई कहते हैं कि मैं आईएएस बन करके अपने मुल्क की खिदमत करना चाहती हूँ। इसी तरह कोई कहते हैं मैं डॉक्टर बन करके सेवा करना चाहती हूँ, कोई बोलते हैं पुलिस में हम भर्ती होना चाहते हैं, कोई बोलते हैं हम ब्लॉक की खिदमत करना चाहते हैं। क्या सोच है? पहले हम इंटर का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद इंटर का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद सोचेंगे। अच्छा, अभी जो ये कामयाबी मिली है, 400 प्लस नंबर लाए हैं आप, बहुत बहुत मुबारकबाद। इसका श्रेय किन को देना चाहिए? इसका श्रेय मेरे उस्ताद हैं, दो तीनों उस्ताद पढ़ाए हैं, सर पढ़ाए। मैथ में जो यहाँ पर पढ़ाते थे उसको हम घर ले जाके रिवाइज करते थे, याद करते थे। इसके बाद याद किए 5-6 घंटा पढ़ते थे घर पे। 5-6 घंटा पढ़ते हाँ। चलिए खैर, यूं ही कामयाबी नहीं मिलती है, इसके पीछे काफ़ी मेहनत, काफ़ी मशक्क़त होती है, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट होता है, जैसे कि सर लोग का सपोर्ट होता है, गार्जियन हजरात का सपोर्ट होता है। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ सर यानी कि कोचिंग सेंटर पे सिर्फ भरोसा नहीं करना है। कोचिंग संस्थान एक ज़रिया है, एक रास्ता दिखाता है, लेकिन अगर बच्चों को पढ़ाना है, उनके मुस्तकबिल को रोशन करना है और बेहतर नंबरात से कामयाबी हासिल करनी है, तो फिर घर पे भी आपको ध्यान देना होगा, गार्जियन हजरात को भी ध्यान देना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, उनको तालीम की तरफ हर वक्त फोकस करना होगा कि नहीं, आप तालीम हासिल करें, आप अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाएं। खैर, यहाँ पे जो 400 प्लस 419 नंबर ला करके कहकशा अंजुम जो गांव टॉपर बनी है, इनसे हम कुछ और सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जो बच्ची हैं जो अच्छा पढ़ना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन्हें मैसेज दूंगी खास तौर से आपके गांव के बच्चे। मैं अपने गांव के बच्चों को बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग भी पढ़ाई करे और घर पे भी ज़्यादा टाइम पढ़ाई करे और फिर पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि एग्ज़ाम एक बार मिलता है, वरना आदमी की साल बर्बाद हो जाती है। ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और घर पे पढ़ाई करना चाहिए, और जो उस्ताद समझाएं उन्हें बात मानना चाहिए, और फिर सारे बातों को ध्यान में रखते हुए घर पे पढ़ाई करनी चाहिए, और क्लास में भी फोकस करना चाहिए कि हमारा पढ़ाई में क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, जो इस कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर हैं सर नदीम सर, इनसे हम बात करते हैं और क्या कहना चाहेंगे इन बच्चियों ने जो अपनी कामयाबी हासिल की है इस मुताल्लिक़। हमसे बात करने के लिए आइडियल कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर नदीम सर हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले हम सवाल का जवाब लेना चाहेंगे। ये जो इलाका है सुदूर इलाका है और तकरीबन 11 साल से आप कोचिंग चला रहे हैं, अपने गांव, अपने इलाके के बच्चों की मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपको, लोग कमाना ज़्यादा पसंद करते हैं और गांव में न खिदमत करके बाहर जाना पसंद करते हैं, मुंबई दिल्ली का रास्ता चुनते हैं। आपको आखिरकार क्या समझ में आया कि गांव में ही कोचिंग संस्थान से शुरू किया? आपने मेरे सामने में शुरू किया है, 2-3 बच्चों को पहले पढ़ाया है, क्या कहना चाहेंगे? क्या हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो लोग गांव से पढ़ करके बाहर चले जाते हैं वो तो सरासर गांव के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। क्योंकि अगर हमने गांव में पढ़ा है, गांव का खाया है, सारा कुछ किए, तो मतलब जो हम तो अपना करके निकल लिए, अगर हम करके कहीं बाहर निकल लिए तो फिर गांव के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। अगर हमने गांव में हमने किया है तो हमारे गांव का जो पीछे वाला आगे वाला जो भविष्य है उसको तो सुधारना हमारा ही काम है। तो यही सब सोच करके हमने देखा था कि उस ज़माने में गाँव में कोई भी कोचिंग ढंग का नहीं था, तो हमने सोचा था कि हम मेहनत गांव में ही करेंगे और अपने गांव के बच्चे के भी भविष्य को बनाएंगे। यही सोचकर हमने गांव में कोचिंग स्टार्ट किया था और आज माशाल्लाह बहुत हमको लगता है कि गाढ़ा गांव में अच्छे पैमाने पे हमारा कोचिंग चल रहा है। क्या 419 नंबर से काम चल जाएगा? नहीं, 419 हमारी इसमें यही सोचती, हम तो बच्चे को इस हिसाब से पढ़ा रहे थे कि कम से कम नहीं तो डिस्ट्रिक्ट टॉप जरूर करें। हमारा हर साल जो भी बच्चे को हम पढ़ाते हैं, हमारा यही एम रहता है कि डिस्ट्रिक्ट टॉप बच्चा करे, ताकि हमारे सीतामढ़ी ज़िला के साथ साथ हमारे गांव का भी नाम रोशन हो। लेकिन पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है। हम तो हमेशा कोशिश करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया करें, नया करें, लेकिन कहाँ कोशिश रह जाती है। हम इसको अपना ये हर साल करते हैं और हर साल नए सिरे से तैयारी कराने की कोशिश करते हैं। कितने सर पढ़ाते हैं? हमारे यहाँ 3 सर पढ़ाते हैं, जिसमें हम साइंस मैथ पढ़ाते हैं, और हमारे ये सर हैं कादिर सर, ये आर्ट्स पढ़ाते हैं। हमारे मौलाना साहब इम्तियाज़ साहब हैं, वो उर्दू पढ़ाते हैं। क्या कहना चाहेंगे, अगर जब गांव में आप चला रहे हैं ये इदारा संस्थान, कोचिंग संस्थान, तो गांव के लोगों का किस तरह का सपोर्ट मिलता है? गांव के लोगों का अगर सपोर्ट ना होता तो आज हम यहाँ ना होते, है ना। गांव के लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसीलिए हम
यहाँ तक बढ़े हैं, और आइंदा भी हम कोशिश, हमारी ये ख्वाहिश है कि गांव के लोग और इससे ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम उनके बच्चों को और बढ़िया भविष्य दे सकें। आखिर में हम ये चाहेंगे जो इलाके के, क्योंकि आपके कोचिंग में सिर्फ गाढ़ा के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मैं ये देखता हूँ कि इर्द गिर्द के तमाम गाँव के बच्चे, गंगटी वगैरह के बच्चे पढ़ते हैं और बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। जैसा कि आपने बताया कि 55 में से 55 बच्चे पास किए हैं, एक भी फेल नहीं। चलिए दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, अल्लाह ताला आप तमाम की कुर्बानियों को, मेहनत को कबूल फरमाए। हम ये चाहेंगे आखिर में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है सर, लोग ज़्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं ज़्यादा लंबी वीडियो, तो हम ये चाहेंगे आखिर में क्या कहना चाहेंगे जो गार्जियन हजरात हैं और ख़ास तौर से जो बच्चे हैं जो अपने भविष्य को रोशन करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम गार्जियन को यही कहेंगे कि गार्जियन कहीं भी बच्चे को लगाते हैं ना तो सिर्फ टीचर पे छोड़ देते हैं, घर पे बच्चा पढ़ा नहीं, बस का ध्यान देते हैं। हम तो गार्जियन को यही कहेंगे कि बच्चा आपका जहाँ पढ़ने जा रहा है वहाँ 2 से 3 घंटा पढ़ता है, बाद बाकी सारा दिन बच्चा आपके पास होता है, तो आप बच्चा आपका क्या कर रहा है वो आपको ध्यान देना है ना, कि बच्चा कम से कम घर पे पढ़े, ये कोशिश करना गार्जियन का काम है। टीचर तो सिर्फ रास्ता दिखाता है, मेहनत करना और बच्चे का काम है, और मेहनत करवाना गार्जियन का काम है। तो वैसे बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो तालीम छोड़ करके इस रास्ते को ना इख्तियार करके नशाखोरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और जुआखोरी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और भी बुराइयों की तरफ मुलविस हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सर आप सर हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाँ, देखिए ये जो जुआखोरी, नशाखोरी हमारे गांव में और हमारे इलाके के ये बहुत बड़ा समस्या बन गया। इसमें सबसे पहले ये है कि गार्जियन को ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा अगर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है और कर रहा है तो क्या कर रहा है ना। वो अगर गार्जियन ध्यान नहीं देंगे, गार्जियन सीधे यही सोचते हैं कि बच्चे दोस्तों के साथ घूमने गए हैं, लेकिन दोस्तों के साथ बच्चा क्या कर रहा है इस पे गार्जियन ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को क्या कहना? हम यही बच्चे को यही कहेंगे कि अपने पैसे, अपने माँ बाप के पैसे से अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करे और नशाखोरी या जुआखोरी की तरफ ना जाए, मेहनत से पढ़े और गाँव का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे और अपने भविष्य को बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हम गाढ़ा में स्थित वाक़े आइडियल कोचिंग सेंटर में हैं, जो तकरीबन 11 साल से चल रहा है और ये तमाम सर हैं जो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, बच्चों को संवारने और सजाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा भी है, मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक आपने बात समझी होगी। यहाँ से इस मरतबा 3 बच्चियों ने 400 प्लस नंबर लाकर अपने गाँव, अपने इलाके और अपने वालिदैन का नाम रोशन किया है। जैसा कि कहकशा अंजुम है 419 नंबर हासिल की हैं, उसी तरह शेख तबस्सुम है 411 नंबर हासिल की हैं, इसी तरह आमरीन परवीन है 405 नंबर हासिल की हैं। इसी तरह हम चाहेंगे जितने ही बच्चे हैं उनकी सोच बने ज़िला टॉपर, बिहार टॉपर करके अपने गांव, अपने इलाके और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। और तमाम गार्जियन से कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, कामयाब, अगर बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, उनके भविष्य को उज्जवल देखना चाहते हैं, तो तालीम से आरास्ता करें। इसी तरह की ख़बरों के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार के फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। आखिर में इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत उरूज, इल्मो हुनर से पाती है इंसानियत उरूज, इंसान जिंदा लाश है तालीम के बगैर। पुपरी का गौरव महबूब मार्केट, महबूब मार्केट, महबूब मार्केट। जी हाँ दोस्तों, आपके शहर पुपरी में रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने महबूब मार्केट, जहां आपकी जरूरत का ज्यादातर सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध है, जैसे कि हार्डवेयर एंड वॉल पेंटिंग का सामान, फ्रेम, गुलदस्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ क्लिनिक, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, लालपेट कलेक्शन सेंटर, SBI ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल एक्सेसरीज समेत सभी तरह की दुकानें एक ही मार्केट में। तो देर किस बात की, जल्दी आएं और अपनी जरूरत का सामान ले जाएं। महबूब मार्केट से रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने। महबूब मार्केट की छत 8000 स्क्वायर फीट का बड़ा एरिया अभी भी खाली है। बैंक, स्कूल या अपनी जरूरत के तहत संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9716 612750।